हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दवा नॉलेज में और मैं हूँ फार्मासिस्ट अर्पणा और हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो आज मैं एक ऐसे ऑइंटमेंट की बात कर रही हूँ जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला ऑइंटमेंट है। मैं बात करूँगी बर्न हिल ऑइंटमेंट के बारे में। ये एक ऐसा ऑइंटमेंट है, अगर आप का हाथ जल गया हो या कोई भी छाले आ गए हो, कट्स लग गए हो, उसके उपचार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बर्न हील ऑइंटमेंट के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसके यूजेस होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं और क्या कंपोजिशन होते हैं। वो कंपोजिशन हमारे उसको कैसे रिपेयर करेगा, हील करेगा अपने जले हुए जख्म को, और बिना जलन दिए किस तरह से हमारे वो जख्म ठीक हो जाएंगे, वो सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्न हिल ऑइंटमेंट है क्या? बर्न हिल ऑइंटमेंट एक सिप्ला कंपनी की मेडिसिन है जिसका नाम बर्न हिल रखा है। उसमें वो ऑइंटमेंट हमारे जलने की जगह को रिपेयर करती है। साथ ही साथ जो हमारे हाथ में गलती से कट लग जाता है, थोड़ा सा सेक लग जाती है और फिर हमारे हाथों में कभी कभी ऐसी इचिंग वगैरह होती है, उस इचिंग को भी कम करता है। साथ ही साथ कभी कभी धूप से जलने के कारण हमें बर्न हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए उपयोगी मेडिसिन ऑइंटमेंट बर्न हिल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। बर्न हिल ऑइंटमेंट के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारे जो जलने की जख्म है वो इजीली रिपेयर हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के मन में। बट जो कंपोजिशन होता है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो कि 0.20% होता है, साथ ही साथ क्लोराडेक्सिडिन होता है, जो कि ये दोनों मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक का काम करती है। ये काम अपने जो जख्म होता है उसको इजीली रिपेयर कर देती है और जलन भी बहुत कम होता है। बर्न हिल क्रीम किस तरह से हमारे यूज में आती है? अगर आपको कभी आपका हाथ या कहीं और जगह बर्न हो गया है, जल गया है या फिर कट आ गई है, उस कट के उपचार के लिए सबसे फायदेमंद क्रीम होती है बर्न हिल क्रीम। ये क्रीम एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करती है, जो कि घाव के रक्त प्रवाह को तुरंत रोक देती है और उस जगह में घाव होने से तुरंत रोक देती है और ठंडक महसूस कराता है। उस क्रीम को लगाने के बाद आपकी त्वचा धीरे धीरे रिपेयर होने लगती है और निशान भी पड़ना कम हो जाता है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसके कारण हमारे जले हुए जगह में सूजन और दर्द नहीं होता। बर्न हिल क्रीम किस तरह से हमारे बर्न में इस्तेमाल की जाती है? अगर आप बर्न हिल क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जो कंटेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट में एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही साथ क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट में एक इकोलाइट बैक्टीरिया को के संक्रमण को रोकने वाली प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण हमारे जो बर्न्स होता है उसके संक्रमण ना फैलता नहीं है और इजीली घाव सूखने लगते हैं और रक्त प्रवाह को इजीली रोक देता है, जिसके कारण हमें दाग भी नहीं पड़ते और हमारा घाव तुरंत ही सूख जाता है। अब बात करेंगे उसके प्रिकॉशंस के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में। अगर आप बर्न हिल क्रीम इस्तेमाल करने वाले हो तो मेरे प्रिकॉशन और सेफ्टी को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अगर प्रिकॉशन यूज नहीं किए आपने तो आप के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट जो बर्न हिल क्रीम है उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो करने के तुरंत बाद अपने हाथों को अच्छे तरह से धोइए और हाथ का कांटेक्ट अपने आँखों में ना होने दें, क्योंकि अगर आँख में गलती से चले गया तो आपकी आँखों में नुकसान होने लगेगा। अगर गलती से भी आपका हाथ आँखों में लग गया तो लगने के तुरंत बाद अपने आँखों को 2 से 3 बार ठंडे पानी से वॉश कीजिए, ताकि आपके आँखों में जो सिल्वर नाइट्रेट लगा है वो इजीली निकल जाए और आपकी आँखों में कोई खतरा ना हो। और सिल्वर नाइट्रेट क्रीम को आप रूम टेम्परेचर में सिक्योर कर सकते हो। उसे बिल्कुल भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना है। अगर आपने फ्रिज में स्टोर कर दिया तो सिल्वर नाइट्रेट खराब हो जाएगा। अगर सिल्वर नाइट्रेट को फ्रिज से निकाल के तुरंत अपने जली हुई जगह में लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जलना करेगा और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा।
अब हम बात करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट और क्लोरोहेक्सेनेट ग्लूकोनेट क्रीम मतलब बर्न हिल क्रीम का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, किस तरह से उसके डोजेज होने चाहिए लगाने के। अगर आप बर्न हिल क्रीम गले पे लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा जल गया है, तो उसे आप 3 से 4 बार वो एरिया में लगाइए। अगर आपका धीरे-धीरे वो घाव सूखने लगा है, तो 3 से 4 बार लगाने के बजाय सिर्फ़ 2 बार लगाइए। अगर आप वो क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्रीम को सिर्फ़ रात में ही लगाइए, धूप में लगा के ना जाइए, क्योंकि अगर आप धूप में जाओगे तो वो बहुत जगह बहुत ज़्यादा जलन करेगी और बर्न और बड़ा हो जाएगा और उसका कुछ काम नहीं होगा। अगर आप लगा भी रहे हो उस एरिया में, तो उस एरिया को अपने बैंडेज से कवर करके ही धूप में जाइए, ताकि वो एरिया कवर रहे और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।